नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में। देखिए, मैंने अभी हाल ही में भूगोल का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहली हमारी ये वीडियो है भूगोल के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव और गोलार्ध के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, देखिए ये ग्लोब है और ये तो सभी जानते हैं कि ये ग्लोब है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर का पॉइंट होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और जो नीचे का पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद आती है हमारी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसका क्या काम होता है? देखिए, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये हमारे ग्लोब को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। हमारी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हम ये होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध और ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए, भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा भी होती है। भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा होती है। अब देखिए, जो हमारी अगली रेखा होती है वह कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा से, कौन सी रेखा से? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। सेम यही मकर रेखा में होता है। इसमें क्या होता है देखिए, बता देता हूँ। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर, कौन से ध्रुव की ओर? दक्षिणी ध्रुव की ओर भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखाएं हो गई। अब देखिए आती है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा क्या होती है? आर्कटिक रेखा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 66.5 डिग्री, यानी कि स्टार्टिंग से बताता हूँ। भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री, भूमध्य कौन सी रेखा से? भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। दूसरी आती है हमारी अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा किसे बोलते हैं? भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की रेखा जो होती है वो होती है आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखा होती है भूमध्य रेखा के समांतर, उसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो ये तो हो गई हमारी रेखाएं। अब देखिए, इन रेखाओं को हम, इन सभी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। इन सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं की देखिए क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। किसी स्थान की भूमध्य रेखा से, किसी स्थान की भूमध्य रेखा, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को, उत्तर तथा दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। तो अगर सपोज कीजिए ये है तो इसकी भूमध्य रेखा ये हुई, इससे उत्तर और दक्षिण की तरफ जो कोणात्मक इसकी दूरी, कोणात्मक जो दूरी है उस स्थान का अक्षांश, यानी कि इस स्थान का अक्षांश कहलाती है। और एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, कोणात्मक दूरी जो है इनको मिलाने वाली रेखा को, इनको मिलाने वाली जो ये रेखाएं होती हैं इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये सभी भी अक्षांश रेखाएं, ये आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब देखिए, हमारा पॉइंट क्या आता है? अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ये 5 ही रेखाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं। सवाल जो हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो इन्हीं रेखाओं से पूछे जाते हैं, इन्हीं से संबंधित सवाल हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा से, किससे? भूमध्य रेखा से, यानी कि यहाँ से, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर कितने काल्पनिक जो हमारी रेखाएं होती हैं, कितनी रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखा के समांतर?
90 रेखाएं होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और सेम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितने डिग्री के कोण पर? 1 डिग्री के कोण पर। इन रेखाओं का डिस्टेंस कितना होता है? जो 90 होती है इनके बीच में डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है, प्रत्येक 1 डिग्री के कोण पर यहाँ भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी 1 डिग्री होती है। और मैं बता देता हूँ आपको आगे भी, तो टोटल कितनी रेखाएं हमारी होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? टोटल होती हैं, देखिए 90 ये और 90 ये, 90 उत्तरी ध्रुव की तरफ, 90 यानी कि 90 उत्तरी ध्रुव की तरफ और 90 दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो टोटल होती है 90 प्लस 90। और एक होती है हमारी भूमध्य रेखा, ये भी तो अक्षांश रेखा है, तो इसको भी हम काउंट करते हैं। तो टोटल हमारी जो रेखाएं हो जाती हैं वो हो जाती हैं 181। कितनी हो जाती हैं दोस्तों? 181। और देखिए अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। 111 पॉइंट कुछ होती है, लेकिन 111 किलोमीटर का हमें ऑप्शन मिलता है। 111 किलोमीटर हम जो सिलेक्ट करते हैं वो 111 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस हम सिलेक्ट करते हैं। तो कितनी दूरी होती है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी? 111 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है। अब देखिए टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी हो गई 181। उसके बाद हमारा क्या ऑप्शन आता है? 181 कैसे हुई देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 90 डिग्री ऊपर की तरफ यानी कि उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और एक हमारी भूमध्य रेखा होती है, तो ये भी अक्षांश रेखा में ही काउंट होती है। अब आपको ऑप्शन मिलते हैं अगर 180, 181, तो आप देखिए अगर आपको 181 का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप 180 सेलेक्ट करेंगे, और 180 का नहीं मिलता तो 181 सेलेक्ट आपको करना ही करना है। अगर आपको दोनों मिलते हैं तब आपको कौन सा करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तब आपको 181 सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्यों करना है ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन था, ये गलत साइन लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए था। 181 क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी भूमध्य रेखा है वो भी अक्षांश रेखा में काउंट होती है। अब डेट आ गई है हमारी ये 21 जून। 21 जून क्यों महत्वपूर्ण दिन है? 21 जून मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है वो मैं बता देता हूँ। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें हमारी जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने के कारण प्रकाश जो है वो सूर्य का वो ज़्यादा देर तक रहता है, इससे हमारा दिन बढ़ जाता है और रात छोटी हो जाती है। और साथ ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। इसका सेम अपोजिट हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं तो यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं किरणें। तिरछी पड़ने की वजह से हमारा जो दिन है वो छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। ओके, तो रात हमारी बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। किसमें? दक्षिणी ध्रुव में। और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। क्या होता है? यहाँ पे ठंड रहती है, यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। अब दूसरी हमारी डेट आती है 22 सितंबर। देखिए 22 सितंबर को क्या होता है? सेम ये जो हमारी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर पड़ने से क्या होता है? ना तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी होती है, ना दक्षिणी गोलार्ध में। ना दिन या रात में कोई ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा दिन या रात में डिस्टेंस होता है। यहाँ पर 12-12 घंटे के दिन और रात दोनों होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो दोनों तरफ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। मौसम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है और ना ही ज़्यादा गर्म मौसम होता है। नेक्स्ट हमारी डेट आ जाती है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारी मकर रेखा पर, वो हमारी मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी है हमारी मकर रेखा? मकर रेखा है हमारी ये वाली। तो इस रेखा पर हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी होती है। सेम 22 दिसंबर को इसका उल्टा हमारा यहाँ पर होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दिन
छोटा रहता है, रात बड़ी हो जाती है और ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडा मौसम होता है। एक और डेट आती है हमारी 21 मार्च। देखिए 21 मार्च को मैंने यहाँ पे क्यों लिया है वो मैं बता देता हूँ। 21 मार्च डेट एक महत्वपूर्ण डेट है। किस वजह से 21 मार्च इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 दिसंबर के बाद यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। 21 जून को यहाँ पे गर्मी पड़ी, 22 सितंबर को यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ी और 22 दिसंबर को यहाँ पे सीधी पड़ी। अब 21 मार्च को वापस दोबारा से सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, तो ना तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी और सर्दी होती है, ना दिन बड़ा होता है, ना रात बड़ी होती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ना दिन बड़ा होता है ज़्यादा, ना रात बड़ी होती है। तो 21 मार्च को भी सेम रहता है, मौसम और दिन रात बराबर रहते हैं 12-12 घंटे के। तो 21 मार्च को भी सेम रहता है। अगला हम देख लेते हैं। देखिए आगे कुछ इसमें नहीं है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये आप याद रखिएगा दोस्तों। एक चीज़ मैं इसमें आपको और बता देता हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ये वाली रेखाएं होती हैं जो दक्षिणी ध्रुव को, यानी कि उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती हैं, वो रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। और इन रेखाओं के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए देशांतर रेखाएं भी होती हैं जो उत्तरी, मैं दोबारा बता देता हूँ, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।